नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस में और मैं हूं आपके साथ हर्षिता जोशी। आज की जो एक खास पेशकश है ये अक्षय तृतीया के बारे में। जी हां, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजकुमार चतुर्वेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। सबसे पहले अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व और इसके बारे में, इसका महत्व क्या पौराणिक कथा है, इसके बारे में बताएं। देखिए, अक्षय तृतीया जिस तरीके से हम अगर नाम पर भी जाएं तो नाम आ रहा है अक्षय और तृतीया। यह वैशाख का माह चल रहा है। वैशाख का माह बड़ा महीना कहलाता है, पवित्र माह कहलाता है और इस पूरे माह में श्री हरि की आराधना होती है। बहुत बड़े बड़े पर्व आते हैं और उन सभी पर्वों में जो सबसे बड़ा पर्व है वह है हमारा अक्षय तृतीया। अभी इस वर्ष सबसे बड़ी उलझन ये है कि 19 तारीख की अक्षय तृतीया या 20 तारीख की। तो मैं आपको बताऊं, 19 तारीख को जो 10:49 पर अक्षय तृतीया का आगमन होगा और यह 20 तारीख को सुबह 7:35 तक रहेगी। चूँकि 7:35 पर प्रातःकाल इन्हें 6 घटी प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए शास्त्र सम्मत, धर्म सिंधु सम्मत हमें 19 तारीख को ही अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाना चाहिए और 19 तारीख को ही अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाएगा। जैसा कि नाम में ही विदित है, अक्षय तृतीया। अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं हो सकता हो, जिसका नाश नहीं हो सकता हो या जिस तिथि को काटा नहीं जा सकता हो। हमारे भारतीय परंपरा विधान के अनुसार कई हमारे अबुझ मुहूर्त होते हैं। अबुझ मुहूर्त वह होते हैं जिनको बूझा नहीं जा सके। प्राय जब भी हम कोई शादी विवाह, कोई मांगलिक अवसर, किसी के मुंडन संस्कार का या सगाई महोत्सव का या गृह प्रवेश का जब वो कोई मुहूर्त निकालते हैं तो हम उनका चंद्रमा देखा करते हैं और चंद्रमा से उनके मुहूर्त निकाले जाते हैं कि हम उनका छठा या 10वां चंद्रमा, जो श्रेष्ठ चंद्रमा हो, उस हिसाब से हम उनका मुहूर्त निकालें। लेकिन अबुझ वह होते हैं जिसमें किसी चीज़ को बूझा न जा सके और अबुझ में भी जो सबसे श्रेष्ठ अबुझ मुहूर्त है वह अबुझ मुहूर्त हमारा अक्षय तृतीया का है। अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी भी पंडित जी से कुछ भी समय के बारे में ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राशि के बारे में आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। आपने यह भी नहीं देखना है कि हमने ये कार्य 10:15 बजे करना है या 11:15 बजे करना है। आपने चौघड़िये का मुहूर्त, जो हमारे दिन में सबसे श्रेष्ठ जो मुहूर्त होते हैं वह चौघड़िये के होते हैं। हम चौघड़ियों के हिसाब से ही चर, लाभ और अमृत के चौघड़िये में कार्य करते हैं। अक्षय तृतीया वह है जिसमें आपने किसी भी चौघड़िये के मुहूर्त को भी नहीं देखना है। अक्षय तृतीया यानी जिसमें अक्षय फल की हमें प्राप्त हो। अक्षय तृतीया श्री हरि और बिल्कुल, और देखिए समय सीमा की आपने यहाँ जिक्र किया कि समय सीमा का नहीं देखना है। बिना किसी पंचांग के हम शुभ मुहूर्त या गृह प्रवेश की कर सकते हैं, लेकिन विधि विधान, अगर पूजा की हम बात करें तो, और इतने बिजी शेड्यूल के अंदर किस तरह से सही तरीके से इसकी पूजा की जाए? देखिए, मैंने कहा श्री हरि और लक्ष्मी, भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी और माता लक्ष्मी और साथ साथ ही धन के कुबेर देवता का भी यह विशेष पूजन का दिन है। और इसीलिए देखिए, जो हमारा कुबेर स्थान है, बद्रीनाथ धाम को हम कुबेर स्थान कहते हैं और हमारे चारों धाम के पाट जो हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और विशेषकर बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो हमारे अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं और अक्षय तृतीया के दिन ही हमें इनकी पूजा की जानी चाहिए। अगर आप देखें कि वर्तमान में बड़ा सांसारिक जीवन है, हम सबकी कॉर्पोरेट लाइफ हो चुकी है, वो आदिकाल का ज़माना नहीं है कि हम पूरे दिन पूजा करें। जिस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं वैसे पूजा करिए। मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहले तो हम उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, क्योंकि हमारे शास्त्र एक चीज़ कहते आए हैं, जो सोवत है वो खोवत है। तो इस दिन आपने प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि पूजा करके जो आपकी नित्य पूजा करते हैं वो पूजा आप कर लें और उसके बाद मांगलिक कलर के आपको वस्त्र धारण करने चाहिए। मांगलिक रंगों में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पीले और लाल रंग को विशेषता दी गई है। महिलाओं के लिए विशेषकर अगर आप देखेंगे तो चुनरी या राजस्थानी जो भी पोशाक होती है वह पीले लाल रंग की होती है। और उसके बाद आपने श्री हरि, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की आपने आराधना करनी है। श्री हरि के रूप में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के रूप में हर घर में अलग अलग पूजा विधान होता है। विशेषकर आप तो ये है कि आप रोली मोली तिलक जो भी आप जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करके उनको मिष्ठान का भोग लगा करके और लक्ष्मी गणेश जी की आरती करें, कुबेर जी की भी आरती करें, तो ये हमारा पूजा का रहेगा। लेकिन इस दिन पूजा के साथ साथ पूजा नहीं करनी, हमने दान भी करना है, क्योंकि दान अक्षय दान कहा गया है। वैशाख के माह में जट घट कुंभ यानी मटके दान का, मटके में जल भरने का वैशाख में महाकुंभ में बहुत बड़ा विधान है। और बद्रीनाथ जी के चूँकि कपाट खुलते हैं तो इस दिन हमें मटके में जल भर के जो ऋतु फल होते हैं, हमारे आम हो, नींबू हो या ककड़ी हो, बेल हो, इनके साथ में पुराने ज़माने में हम लोग बीजनी दिया करते थे।
बीजनी अगर आप लोगों को वाकिफ हो तो एक हाथ झुलाने का पंखा होता था जो आज भी प्राय गाँव में होता है कि जहाँ लाइट नहीं जाती तो हम बीजनी ले लेते हैं। वर्तमान स्वरूप में उन सारी चीज़ों के पैटर्न बदल चुके हैं। आजकल लोग बाग मंदिरों के अंदर वाटर कूलर लगा देते हैं, साथ ही पंखों का दान हो जाता है, कूलर का दान हो जाता है, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से स्थितियां बदल रही हैं। तो यथाशक्ति आपसे जो भी हो सके अक्षय तृतीया के दिन आपने वो दान भी करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी। और अगर हम इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई जरूर इतिहास होता है। ये हिस्ट्री पौराणिक कथा क्या कुछ है इस अक्षय तृतीया के पीछे? देखिए, जो अभी हमने दान की बात की तो इसके पीछे दान की बहुत बड़ी महिमा है। अगर आप देखें तो बिना सुदामा कृष्ण के भागवत कथा पूरी नहीं होती, और भागवत कथा का जो अंतिम प्रसंग है वह सुदामा जी का ही होता है कि एक मुट्ठी चावल लेके सुदामा जी कृष्ण के द्वार पहुंचे और बड़े संकुचा रहे थे कि मैं मेरे मित्र को ये एक मुट्ठी चावल कैसे दूंगा जो मेरी पत्नी ने मुझे दिया है। और भगवान श्री कृष्ण ने उनका एक मुट्ठी चावल सहर्ष ग्रहण किया और उस एक मुट्ठी चावल के बदले में उनको संपूर्ण राजपाट दे करके और विदा किया। जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्हें सारा राजपाट मिला। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो भगवान विष्णु के छठे अवतार जो परशुराम जी हैं, जो जीवंत हैं, हमारे परशुराम जी की जन्म जयंती महोत्सव भी हम इसी दिन करते हैं। और बद्रीनाथ धाम की मैंने बात की तो वहाँ गणेश जी का मंदिर है जहाँ गणेश जी और वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी थी। तो इसी दिन बद्रीनाथ धाम में गणेश जी और वेदव्यास जी ने मिलकर के महाभारत को लिखना भी इसी दिन से शुरू किया था। तो यह बड़ा शुभ दिन है और बहुत बड़ा दिन है हमारे हिसाब से। अगर हम देखें तो अगर राशिगत अगर हम बात करें तो जो मेष राशि वाले हैं उन मेष राशि वालों को तांबे का कोई कलश अगर वह दान कर सके तो तांबे के कलश में उन्हें जल रख करके उन्हें दान करना चाहिए। साथ में हनुमान जी और राम जी की आराधना करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को मटके में अगर दूध या दही वह दे सके तो मटके में उन्हें घट के अंदर दूध दही भर के उनका दान करना चाहिए, या सफ़ेद रसगुल्ले या मिष्ठान का इस तरीके का वह दान करें। साथ में देवी आराधना करें, श्री सूक्तम के पाठ करें तो बहुत कुछ उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर हम मिथुन राशि वालों की बात करें तो मिथुन राशि वालों को गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए, मंदिरों के अंदर उन्हें पालक भेंट करनी चाहिए, पक्षियों को उन्हें मूंग डालना चाहिए, साथ में वह गणेश जी की आराधना करें तो यह दिन उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अगर कर्क राशि वालों की बात करें तो कर्क राशि जल तत्व राशि कही जाती है। घट कुंभ मटके में जल भर के ऋतुफल रसों के साथ वह दान भी करें। अगर हो सके तो भगवान भोलेनाथ का वह अभिषेक भी करें तो उन्हें उनके सभी मन के जो विकार हैं वह उन्हें प्राप्त होंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सिंह राशि के जातकों को भी तांबे का सिक्का मटके में डाल करके या तांबे का ही अगर वह कलश ले लें और तांबे के कलश में कनक जो सूर्य का राशि का धान कहा जाता है कनक और गुड़ रख करके मंदिरों में अगर वह दान करते हैं तो सभी प्रकार की उनकी मन की इच्छा पूरी होगी। साथ ही सूर्य देव की विशेष आराधना स्वरूप उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ करने चाहिए। कन्या राशि के जातकों को जल घट तो वह दान करे ही करे। अगर हो सके तो जो कन्याएं होती हैं, आजकल हमारी जो कन्याएं स्कूल जाती है उनकी जो वाटर बॉटल्स होती है वह भी उनके लिए जल का अवतरण है। तो कन्याओं को अगर वह वाटर बॉटल्स प्रदान करें और साथ ही गणेश जी की आराधना करें तो उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तुला राशि वालों को आजकल आप देखिए कि कुल्हड़ लस्सी का बहुत प्रचलन चल रहा है, तो वह अगर कुल्हड़ लस्सी, क्योंकि मटका जो है वो मटके का ही पात्र है, मिट्टी का ही पात्र होता है और उसमें मीठी लस्सी अगर वह दान करते हैं तो उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही देवी की आराधना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए हनुमान जी की आराधना श्रेष्ठ रहेगी और साथ ही वह लाल रंग के जितने भी फल है, अगर आप देखें तो मतीरा, तरबूज जिसे हम कहते हैं, अनार है, इन सबको वह दान करें। धनु राशि वालों के लिए श्रेष्ठ रहेगा कि वह मंदिर में केसर चंदन तिलक का दान करें या गोपी चंदन तिलक दान करें या जोड़ले से जो भी राधा कृष्ण के मंदिर है वहाँ पीले जोड़ली मालाएं वो चढ़ाएं और श्री हरि की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि वह भगवान शिव के मंदिर में पूरे वैशाख और ज्येष्ठ में अगर आप देखें तो एक टिकटिकी होती है, लोहे की 3 टांग की टिकटिकी होती है जिसे गलंतिका बोलते हैं। उसके ऊपर एक मटकुंभ रख करके और छोटा सा छेद कर दिया जाता है ताकि पूरे दिन भर ठाकुर जी को वह जलधारा चलती रहे। तो यह वह करें और साथ ही हनुमान जी की आराधना करें तो उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा कि वह परिंडे का दान करें, जिसमें परिंडा मटके के रूप में आ गया और लोहे के 3 तार बांध के हम पक्षियों को बांध देते हैं।
साथ में हनुमान जी की वह आराधना करें। और अंतिम राशि मीन राशि वाले जातक भी जो पीले रंग के ऋतुफल अभी आ रहे हैं, अगर आप देखें तो नींबू की शिकंजी बना करके उनका दान करें, राहगीरों को पिलाएं, आम का दान करें और श्री हरि की आराधना करें। तो यह हमारी 12 राशियां हैं जिनको राशि के अनुसार वह अपने आराधना भी कर सकते हैं लक्ष्मी गणेश जी के हिसाब से उनके देवता की, और दान भी कर सकते हैं। और पंडित जी, जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा है, वो इन अक्षय तृतीया के दिन क्या कुछ पूजा पाठ कर सकती हैं या दान कर सकती हैं? माँ कात्यायनी की पूजा आराधना हमेशा कन्याओं के लिए कही जाती है। नवरात्रि की जो छठी देवी है माँ कात्यायनी कहलाती है। आप माँ कात्यायनी की आराधना करें तो आपको बहुत ही अच्छा सुयोग और सुशिक्षित वर प्राप्त होगा। और विशेषकर यह दिन है माँ लक्ष्मी की आराधना का, तो माता लक्ष्मी की आप आराधना करें। साथ ही इस दिन प्राचीन काल से एक परंपरा रही है कि सोने की खरीदारी की जाती है। अब उस ज़माने में जब ये शास्त्र लिखे गए थे तब सोना हमारे चलन की भाषा में हुआ करता था, कि जैसे आज अगर आप देखें तो जो सिक्के हमारे चल रहे हैं उस ज़माने में सोने के सिक्के चलते थे। तो कुछ भी आपने धातु रूप में खरीदना चाहिए। हमारे यहाँ 2 पर्व होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी होती है और साथ ही धनतेरस के दिन हम चांदी के सिक्के या चांदी का कुछ खरीदते हैं। अब विकृत स्वरूप इनका ये हो गया है कि ये दोनों ही धातुएं इतनी महंगी हो गई हैं कि जो भी आपसे बन पड़े आप उस धातु का कुछ खरीदिए ताकि वह अक्षय रहे। इस दिन हमने जप तप पूजा पाठ और जो हम कहते हैं कि हमने क्रय भी करना चाहिए। यह दिन बहुत बड़ा मुहूर्त है। इस दिन किसी भी मुहूर्त की हमें आवश्यकता नहीं है हमारे पूरे 16 संस्कारों में से करने के लिए। अगर आप देखें तो विवाह का संस्कार हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, नया गृह प्रवेश हो, नए व्यापार का हम प्रारंभ कर रहे हो, किसी की सगाई करनी हो या कोई व्यापार का लेन देन शुरू करना हो, नई गाड़ी वगैरह भी हमने कुछ खरीदनी हो, तो अक्षय तृतीया को हम सबसे बड़ा दिन मानते हैं। और अक्षय यानी जिसको हम बूझ ना सके और जिसका कोई अंत न हो, वह हमारी अक्षय तृतीया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है पंडित जी कि 100 साल बाद ये दुर्लभ मुहूर्त यहाँ पर आया है। हालांकि मुहूर्त के बारे में हमने पहले बात भी की थी कि अक्षय तृतीया है, पूरे दिन ही जो नए काम है या विवाह का कोई भी काम है वो शुरू कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई दुर्लभ संयोग बहुत सालों बाद बनते हैं। तो अगर हम देखें तो 100 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि कृतिका नक्षत्र में अक्षय तृतीया का आगमन हो रहा है। उस वक्त सूर्य अपनी उच्च की राशि सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में और चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में तो रहेंगे ही, साथ ही मालव्य योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, यह सारे योग सब मिलकर के बहुत बड़ा एक सौभाग्य योग प्रकट कर रहे हैं कि इस दिन अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वह हमें और ज़्यादा ऊर्जा देगा और हमारे नकारात्मक, देखिए इन सारे योगों का महत्व ये होता है कि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है वह हटे और हम सकारात्मकता की तरफ प्रेरित हों। और विशेष मंत्र आपने जब तब करने को कहा, ऐसा कौन सा विशेष मंत्र है जो हम कर सकते हैं? देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह सबसे छोटा मंत्र है श्री हरि का, और श्री हरि इससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह आप करें तो आपका जीवन बहुत सफल रहेगा। जो दर्शक इस खास पेशकश को देख रहे हैं उनको आप किस तरह अक्षय तृतीया की पूजा या फिर राशि की हमने बात की लगातार कि कौन सा रंग शुभ कौन सा है इस दिन सब राशियों के लिए अगर हम कहें तो? देखिए, मैं ये कहूँगा कि राशिगत हमने दान और सारी चीज़ों पर चर्चा की। राशिगत रंगों के लिए मैं ये कहूँगा ये हमारा मांगलिक अवसर है। और जब भी आप देखिए हमारे यहाँ जब मांगलिक अवसर होता है तो हम लोग चटक रंग पहनते हैं, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीला हो, चाहे वो मैरून हो, चाहे वो गुलाबी रंग हो। ऐसा रंग हो जिसको देख के आपका मन प्रसन्न हो। मतलब आप ये देखिए रंगों की भी एक ऊर्जा होती है, तो हम यह सारे रंग इसलिए पहनते हैं ताकि उन रंगों से हमें ऊर्जा प्राप्त हो और उस ऊर्जा में हम जब ठाकुर जी के पास ऊर्जा का संचरण करें तो उनसे ऊर्जा हमें प्राप्त हो और हमारा जीवन सुखमय हो। तो मेरा मानना यह है कि लाल, पीले, चटक रंग के जिन वस्त्रों में आप समझिए आप पूजा पाठ वैसे करिए जैसे आप दिवाली मना रहे हैं। जब दिवाली में हम लक्ष्मी जी का आगमन करते हैं तो नए नए वस्त्र पहन कर करते हैं। तो मैं यहाँ यही कहूँगा कि धनतेरस की भी जब आप पूजा करें तो बिल्कुल नए वस्त्रों में, बिल्कुल चटक कलर में इस तरीके से पूजा करें कि आप दिवाली मना रहे हैं। और तमाम जो दर्शक हैं, मैं भी बहुत लोगों से मिली, वो कहते हैं कि कल अक्षय तृतीया है, मुहूर्त क्या कुछ है। ये कन्फ्यूजन जनता का और जो तमाम लोग हैं उनका दूर कैसे करें कि अक्षय तृतीया है कि किस मुहूर्त में हम पूजा करें या इसी मुहूर्त में हम अगर सगाई कर रहे हैं तो कब करें? देखिए, अक्षय तृतीया मैंने शुरुआत में भी कहा था, अक्षय तृतीया वह जिसको बूझा ना जा सके, जिसके बारे में हम कोई मुहूर्त के लिए कुछ ना कहें। आप पूरे दिन भर में कभी भी सवाया देख करके कार्य करें। 10:15 बजे, 11:15 बजे, 12:15 बजे, 1:30 बजे। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि हम आधे पौने में कोई कार्य नहीं करते, एक या पूर्ण और सवाए में कार्य करते हैं। तो इस पूरे दिन आप सवाए में कार्य करें, क्योंकि आप ये देखिए ये बहुत बड़ा दिन है। इसी दिन हमारा
सतयुग प्रारंभ हुआ था, इसी दिन से हमारा त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। और सारी चीज़ों का आधार अगर आप देखें तो सबसे बड़ा यही है। और पूरे वर्ष में जो हमें बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट भी इसी दिन इसीलिए खुलते हैं क्योंकि वह हमारा लक्ष्मी स्थान कहा गया है। और अगर तमाम जो यूथ है, तमाम जो लोग हैं, उनकी अगर हम बात करें पढ़ाई को लेकर, तो इसको लेकर, करियर को लेकर क्या अक्षय तृतीया का कोई महत्व ऐसा माना गया है? देखिए, आदिकाल से हमारी परंपरा रही है कि हम लक्ष्मी और सरस्वती जी को साथ साथ पूजते आए हैं। अगर आप देखें तो दिवाली पर भी अगर देखें तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी और सरस्वती जी रहती हैं। तो सरस्वती जी तो कहने की आवश्यकता नहीं है, हर घर में जहाँ जो विद्यार्थी है उन्हें सब ने श्री हरि के साथ सरस्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए। और हमने इस दिन मंगल प्रतीक स्वरूप, चूँकि अक्षय तृतीया का दिन है, तो केसर चंदन का हमने तिलक लगाना चाहिए। और हमारे आसपास की जो भी मंदिर है, आप अगर जयपुर रहते हैं तो बद्रीनाथ की डोंगरी है, वहाँ बद्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ आप जाइए। नहीं तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर या भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, आप वहाँ जा कर के ऊर्जा लेकर के आइए, ठाकुर जी को प्रणाम करके आइए और उनसे आशीर्वाद लेकर के आइए कि हमारा दिन मंगलमय हो। और पंडित जी, ये तो हमने बातचीत की, क्या हमें करना चाहिए, ये रंग पहनना चाहिए, क्या हमें अक्षय तृतीया के दिन नहीं करना चाहिए? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन जो सबसे बड़ा कार्य है, जो अभी मैंने कहा, जो सोवत है वो खोवत है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपने कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी उठें, हम देर से ना उठें। सूर्योदय के बाद में जो भी उठते हैं, प्राय अगर आप देखें तो जितने भी बड़े लोगों को आप अगर देखेंगे, उनकी अगर हिस्ट्री देखें, उनका जीवन यापन देखें, तो सारे ही आपको सूर्योदय से पूर्व जगने वाले हैं। तो सूर्योदय के बाद आपने उठना नहीं है, ठाकुर जी के पूजा पाठ करने, अपने आप को नकारात्मकता में नहीं जाने देना है। और कोई भी हम ये कहें कि अपयश का ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो कोई नशे से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से हो, चाहे वो किसी बड़ों का अपमान हो, यह सारी चीज़ों से हमने बचना है। और कोई विशेष चीज़ ऐसी जो क्योंकि बहुत सारे लोग ना अलग अलग जगह जाते हैं कि ये मुहूर्त है, हमें ये करना चाहिए, कुछ और विशेष जो दर्शकों को आप बताना चाहें पंडित जी? मैंने कहा ना, आप तो बिल्कुल मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। सुबह आप बहुत बढ़िया ढंग से जो अक्षय तृतीया है उसे आप मनाइए और अक्षय फल के रूप में किसी भी मंदिर के अंदर आप जा कर के, हमारे यहाँ आदिकाल से रिवाज रहा है कि हम मटके के ऊपर, यूपी की तरफ अगर आप देखें तो सत्तू दान दिया जाता है, और हमारे यहाँ राजस्थान में चने की दाल है, और यही दाल बद्रीनाथ में चढ़ाई भी जाती है। और ककड़ी, बेलपत्र और आम जो भी आप कर सकते हैं वह आप दान दीजिए। भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी की पूजा पाठ आराधना करिए और संध्या समय हो सके तो अपने घर में 5-11 दीपक जलाइए, जैसे हम दिवाली मनाते हैं। और बिल्कुल हम इसे अबूझ सावा कहते हैं। हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही उनकी हमने बात की, लेकिन जिनका वैवाहिक जीवन चल रहा है उनको जोड़े से किस तरह पूजा करनी चाहिए या उनके लिए किस तरह का महत्व है ये? देखिए, उनका तो विवाह संस्कार चल रहा है, तो जिनका अबुझ में विवाह संस्कार हो रहा है, आप जयपुर में तो शायद आपको इतना महसूस नहीं हो, लेकिन अगर आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे तो वहाँ आपको सबसे बड़ा विवाह महोत्सव कहलाता है राजस्थान का। भारत का भी सबसे बड़ा विवाह महोत्सव है यह, लेकिन राजस्थान का तो बहुत ही विशेषकर, और जयपुर के सराउंडिंग पेरिफेरी में, टोंक, चौमू, इस साइड में तो ये बहुत बड़ा महोत्सव है। इस दिन हज़ारों की संख्या में विवाह होते हैं। और जो अब आप देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं अक्षय, जब आजकल के वर्तमान समय में अगर आप देखें तो फेरे समय पर नहीं होने के कारण विवाह संस्कार टिक नहीं पा रहे हैं, तो अक्षय के दिन जो अगर फेरे संस्कार हो रहे हैं तो वह तो हमेशा ही अक्षय रहते हैं। अब बिल्कुल, और देखिए अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कई ऐसी पुरानी बातें हैं जो लोगों को कंफ्यूज भी करती है। जो असलियत इसके पीछे जो हिस्ट्री सामने आती है वो निकल कर आखिर क्या है, क्योंकि अलग अलग लोग कहीं क्या पढ़ते हैं, कहीं क्या जानते हैं। देखिए, वर्तमान में हर चीज़ की अच्छी भी है और बुरी भी है। आप एक कप अगर चाय में 5 चम्मच चीनी डालेंगे तो चाय आप नहीं पी पाएंगे। इसी तरीके से YouTube के बहुत सारे चैनल हैं आजकल मार्गदर्शन के लिए, तो वो हमारे लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अक्षय तृतीया बहुत सिंपल सा है कि हमने अक्षय तृतीया का पर्व मनाना है, जो सबसे बड़ा पर्व है। ऐसा पर्व, वह तिथि जो कभी समाप्त न हो, अक्षय यानी जिसका क्षय न हो। आप ये देखिए कि अक्षय में किए गए सभी चीज़, चाहे वो जप हो, तप हो, दान हो, पुण्य हो, चाहे विवाह संस्कार हो, नवीन गृह प्रवेश हो, नवीन व्यवसाय हो,
इनमें हमें सभी कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है, इसीलिए हम इस कार्य को अक्षय कार्य के रूप में करते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे कई ऐसे क्लाइंट हैं और कई लोग जिनका मकान अगर बन भी चुका है तो 6 से 8 महीने वो प्रतीक्षा करते हैं कि हमने गृह प्रवेश अक्षय तृतीया पे ही करना है। इसी तरीके से किसी को नवीन व्यवसाय खरीदना है तो वह भी पूरी तैयारी रखता है कि मैं अक्षय तृतीया पे करूं। नई गाड़ी भी अगर किसी को लेनी है जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो वह भी प्रतीक्षा करते हैं कि 2 महीने बाद हम अक्षय तृतीया पे ही लें, क्योंकि अक्षय तृतीया को हम बहुत जनमानस का हमारा पूजित पर्व है। आप ये देख लीजिए कि लोक परंपरा में बहुत बड़ा पर्व है। हम जितनी इसकी चर्चा नहीं कर सकते उससे बड़ा ही है पर्व है। बिल्कुल। और हमने तमाम राशियों की भी यहाँ पर बात करी है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक होता है ना कि चमत्कार किस लिए होगा, कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जो ध्यान रखें? देखिए, पूरी 12 राशियाँ ही सभी चमत्कार के लिए हैं। हाँ। मैंने उन राशियों के हिसाब से उनके दान पर्व बताए। आप सब लोग जो भी जहाँ हैं, अगर किसी भी रूप में कुछ ना कर पाएँ तो एक मटका लीजिए, मटके में जल भरिए, साथ में चने की दाल या सत्तू जो आपके पास उपलब्ध हो उसे आप रखें, ककड़ी और साथ में बील या आम, नींबू जो भी आपके पास हो, साथ में थोड़ी सी चीनी हम आदिकाल से देते आएँ ताकि सामने वाला शरबत बना करके पी सके। या अगर देखें तो वर्तमान व्यवस्थाएं ऐसी आ गई हैं कि शरबत की बोतल भी आप उसे दान में दे सकते हैं, उनके फ्लेवर के हिसाब से जो पंडित जी को अच्छी लगती हो। तो यह चीज़ देने का एक आदिकाल से विधान रहा है। यह हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जेठ और बैसाख की तपती दोपहरी में अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो वो बड़ा माना गया है, और इसीलिए जेठ और बैसाख के तपती दोपहरी में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक की भी महत्ता बहुत बड़ी है। इनसे हम अगर देखें तो हमको सौभाग्य प्राप्त होता है और हमारी समृद्धि बढ़ती है। अक्षय, आज अगर हम देखें तो हम सोना या धातु कुछ भी खरीदने के लिए कह रहे हैं तो वह भी जब हम लेकर के आते हैं, चाहे अभी हो या धनतेरस के दिन, तो वह हमारे घर का अक्षय बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारी इच्छा यही होती है कि हमारे घर में सुख, सौभाग्य और सौहार्द में वृद्धि हो। और असमंजस इसको लेकर भी होती है क्योंकि आजकल हम हर त्योहार की अगर बात करते हैं तो 2 दिन मनाया जाता है, तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है कि कल 19 अप्रैल को है या 20 अप्रैल को है। देखिए, कहीं कोई ऐसा सामंजस्य नहीं है। आप समझिए, ये तो हमारा इसे आप कह सकते हैं हमारी सुंदरता है कि हम इतने विस्तृत हैं। अगर आप देखें तो अभी आप बात करें तो हम 2026 में चल रहे हैं, और वैसे अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2082 आ चुका है, 83। तो हम कहाँ हैं, आप देखिए कितना आगे हम जा रहे हैं। तो उस चीज़ों को अगर देखते हुए करें तो यह हमारा शुभ संयोग है, हमारी सूक्ष्म गणना है कि हम हर चीज़ की गणना कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे एक ही चीज़ कही कि 19 को आ रही है और 20 को सुबह तक रहेंगी, लेकिन सुबह के हमें 6 घड़ी नहीं मिल रहे हैं, इस कारण हम एक दिन पूर्व इसे मान्यता प्रदान करेंगे। हमारे यहाँ हर चीज़ की एक चीज़ लिखी हुई है कि इस दिन ये होगा तो हम ये करेंगे और ये होगा तो हम नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आम जन में आप ज़रूर ये समझ सकते हैं कि होली 2 हो गई है, धुलंडी 2 हो गई है, या अक्षय तृतीया भी 2 हो गई है। 2 नहीं है, आप तो दोनों दिन मनाइए ना। आप 19 को भी मनाइए, 20 को सुबह सुबह भी मनाइए। सूर्य को अर्घ देने का क्या कुछ महत्व अक्षय तृतीया के दिन है? देखिए, ग्रहों के राजा कहे गए हैं सूर्य, और सभी ग्रहों के दोष, जैसे कहा जाता है कि राहु के दोष बुद्ध शमन करते हैं, उसी प्रकार हमारे 8 ग्रहों के दोष जो हैं वह सूर्य देवता शमन करते हैं। और सूर्य देवता को तांबे के लोटे में अगर हम अर्घ्य देते हैं, साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्रम हम उन्हें सुनाते हैं, और जिन जातकों की सिंह राशि है, जो सूर्य की अपनी स्वयं की राशि है, वह अगर तांबे के पात्र में उनका सूर्य का ही धान कनक और गुड़ रख करके कहीं किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान देते हैं तो उनके सुख, सौहार्द और सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए पंडित जी हमारे साथ, और इस खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए आज इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।